हेलो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप यदि सीजीपीएससी, सीजीएल, एसआई, पटवारी, फूड इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एग्जाम में आने वाली महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, परीक्षा में आने वाले आईएमपी प्रश्नों का एमसीक्यू सेशन भी इस चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित होने वाले खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक भर्ती परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत माल शब्द से अभिप्रेत है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है माल विक्रय अधिनियम 1930 में यथा परिभाषित। ऑप्शन बी में है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में यथा परिभाषित। ऑप्शन सी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में यथा परिभाषित। ऑप्शन डी में है सामान्य निर्वाचन खंड में यथा परिभाषित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में यथा परिभाषित। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिभाषित है। तो कौन सा परिभाषित है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 2 आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिभाषित है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम में धारा 2 आवश्यक वस्तु अधिनियम परिभाषित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत राज्य खाद्य आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्य खाद्य आयोग में कितने सदस्य होते हैं ये देखना है अपने को। ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत राज्य खाद्य आयोग में 5 सदस्य होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, केंद्र सरकार किस धारा के अधीन प्रत्येक राज्य में पहचान की गई पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों की संख्या के अनुसार खाद्यान्न आवंटन करेगी? तो किस धारा के अनुसार करेगी? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 10। केंद्र सरकार धारा 10 के अधीन प्रत्येक राज्य में पहचान की गई पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों की संख्या के अनुसार खाद्य आवंटन करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उद्देश्य है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है कतिपय वस्तुओं के प्रदाय पर नियंत्रण। ऑप्शन बी में है कतिपय वस्तुओं के प्रदाय एवं वितरण पर नियंत्रण। ऑप्शन सी में है कतिपय वस्तुओं के व्यापार एवं वाणिज्य पर नियंत्रण। ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उद्देश्य जो है ए बी सी सभी है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, कौन सा खाद्य पदार्थ बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है? तो ये अपने को पता होगा तभी सही लगा पाएंगे इसका आंसर। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दही। दही एक ऐसा पदार्थ है जो कि बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के कितने प्रतिशत आबादी को कवर करने का प्रावधान किया गया है? तो कितने प्रतिशत आबादी को प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 75%। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की 75% आबादी को कवर करने का प्रावधान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के उपबंधों के कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई केंद्र व राज्य सरकारों के मंत्रालय व विभागों की विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु कौन से अधिकारी उत्तरदायी होंगे? तो कौन से अधिकारी उत्तरदायी होंगे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय प्राधिकारी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के उपबंधों के कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई केंद्र व राज्य सरकारों के मंत्रालय व विभागों की विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय प्राधिकारी अधिकारी उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय प्राधिकारी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपभोक्ता संरक्षण नियम लागू हुआ है। तो उपभोक्ता संरक्षण नियम कब से लागू हुआ है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1987 से। 1987 से जो है उपभोक्ता संरक्षण नियम को लागू किया गया है। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत सस्ती से संबंधित प्रावधान है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 7। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत सस्ती से संबंधित प्रावधान धारा 7 है। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 7। दोस्तों, अभी तक हमने 1 से 10 तक जो भी प्रश्न देखे हैं वो अधिनियम से संबंधित प्रश्न थे। अब हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है?
तो किसे कहा जाता है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? तो कौन सी पीढ़ी से हुई? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पीढ़ी। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत जो है चतुर्थ पीढ़ी से होने लगा है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पीढ़ी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, कंप्यूटर के सीपीयू के भाग हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी में है कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज व सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन सी में है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी में है कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग एवं कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा भाग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ALU। ALU को जो है कैलकुलेटिंग एवं कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, प्रिंट करने के अनुसार प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं प्रिंट करने के अनुसार प्रिंटर? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रिंट करने के अनुसार जो है प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, डॉस का पूरा नाम क्या है? तो क्या नाम है डॉस का पूरा नाम? ये भी जो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का जो पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 से 16 तक हमने जो प्रश्न देखे वो कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे। अब हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, नवपाषाण युगीन छिद्रित घन औजार छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, टेरम। नवपाषाण युगीन छिद्रित घन औजार छत्तीसगढ़ में टेरम से प्राप्त हुए। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, टेरम। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, आरंभ छत्तीसगढ़ में किस वंश के राजाओं की राजधानी थी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में सरभपुरी वंश, ऑप्शन बी में है नल वंश, ऑप्शन सी में है राजर्षि तुल्य वंश, ऑप्शन डी में है वाकाटक वंश। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, राजर्षि तुल्य वंश। आरंभ छत्तीसगढ़ में राजर्षि तुल्य वंश के राजाओं की राजधानी थी। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में वृष्टि छाया वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी जो है छत्तीसगढ़ में वृष्टि छाया वाला क्षेत्र माना जाता है। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकल श्रेणी। प्रश्न नंबर 20वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की किस गुफा में देवी देवताओं का चित्र बना है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जोगीमारा की गुफाएँ। जोगीमारा की गुफाएं एक ऐसी गुफाएं हैं जिसमें देवी देवताओं का चित्र बना मिलता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जोगीमारा की गुफाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध छोरी रेशम उद्योग स्थापित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में कोरबा जांजगीर चांपा, ऑप्शन बी में है रायपुर बिलासपुर, ऑप्शन सी में है जगदलपुर कोरिया, ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरबा जांजगीर चांपा। कोरबा जांजगीर चांपा में जो है विश्व प्रसिद्ध छोरी रेशम उद्योग स्थापित है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में घड़वा शिल्प या ढोकरा शिल्प प्रचलित है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बलरामपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर जिले में जो है घड़वा शिल्प या ढोकरा शिल्प प्रचलित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य जिन्होंने संस्कृत में छत्तीसगढ़ विधानसभा की शपथ ली, ऐसे व्यक्ति कौन है? तो इसके सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, नंद कुमार साय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है, इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन ए में है जिला पंचायत, ऑप्शन बी में है ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी में है तहसील पंचायत, ऑप्शन डी में है जमींदार पंचायत। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ऐसी इकाई है जो कि निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में किस वर्ष से कृषि बजट अलग से पेश किया जा रहा है? तो कौन से वर्ष से जो है कृषि बजट अलग से पेश किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2011-12। वर्ष 2011-12 से जो है छत्तीसगढ़ में कृषि बजट को अलग से पेश किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी।
इस तरह से दोस्तों हमने अधिनियम, कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।